फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 5 फरवरी को मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में एक सांकेतिक धरना करने जा रहा है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और ये इसलिए हो रहा है कि ताकि इससे सरकार पर दबाव जाए, सरकार तक संदेश जाए कि चयनित शिक्षक जो पिछले 2 साल से परेशान हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये हर ज़िले में होगा। प्रदेश में करीब 52 ज़िले हैं और हर ज़िले में एक ही निश्चित जो तिथि तय हुई है वो है 5 फरवरी। तो इस दिन ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, इस धरना प्रदर्शन की जो सफलता है वो बहुत कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जिनके ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि मैं इस जो शिक्षक भर्ती है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018, इसको मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, पिछली जो काफ़ी सारे ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं और 1-2 बार DPI में प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से सफलता अभी तक दूर है? तो मैंने वो एनालाइज़ किया है और उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। आप देखिए कि इस धरना प्रदर्शन की सफलता अगर चाहिए तो किसकी सहभागिता आवश्यक है। तो पहला जो पॉइंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो निष्क्रिय चयनित शिक्षक हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, 30,000 चयनित लोग हैं और इसमें से किसी भी रैली, किसी भी प्रदर्शन, ज्ञापन कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल, नगण्य संख्या होती है चयनितों की। अगर किसी एक ज़िले की बात करें तो पता पड़ रहा है कि 10-12 लोग जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में, भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, इतने बड़े शहर हैं जहां पर अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर गिनती की जाए तो करीब 600-700 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन अगर ज्ञापन देने जाना है या किसी से मिलने जाना है तो मुश्किल से 10 या 12 लोग जा पाते हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको नौकरी मिल गई या क्या उन्हें ज्वाइनिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये उनको खुद आत्म आकलन करना है, खुद को सेल्फ एनालिसिस करना है। क्या बाकी लोग जा रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं? तो ये सभी को स्वयं सोचना है और खुद एक जिम्मेदारी की भावना मन में आनी चाहिए कि नहीं, अगर वो लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। तो ये सोचकर सभी को उसमें भाग लेना है। अगर 5 तारीख तय हुई है तो उसमें अगर एक ज़िले की बात करें, मान लीजिए 500-600 लोग हैं, तो सब लोग क्यों नहीं जा सकते? किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी के यहाँ कोई बीमारी हो गई है, कोई और बात है, तो दैट इज़ वो चलता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आप उसी जगह पर उस समय हैं, तो आपको ज़रूर उसमें जाना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो कम से कम, जैसे इसमें देखा है 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, सीट्स हैं उनके लिए। लेकिन अगर महिला पहुंच रही हैं तो 2 या 3 पहुंचती हैं किसी कार्यक्रम में। ऐसा क्यों? एक तरफ तो कहा जाता है कि महिलाएं बराबरी से आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ऐसी जगह पर अगर जाना है जहां आपको खुद एक नौकरी की इच्छा है कि अगर ये काम सफल हो जाएगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो फिर वहाँ जाने में आप पीछे क्यों हैं? ये आपको स्वयं सोचना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ग 3 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, आपको पता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 इनकी
परीक्षा हुई और संघर्ष करते करते इन्हें 2 साल हो गए हैं। सब कुछ हो गया है, वेरिफिकेशन थोड़ा सा बचा हुआ है और फिर ज्वाइनिंग होना है। तो इतना ज्वाइनिंग होते होते इतना टाइम लग रहा है। और आप सोचिए कि अगर इनकी ज्वाइनिंग में और डिले हो गया तो आपका कोई भी काम है वो तभी शुरू हो पाएगा जब वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो पाएगी। उसके बाद ही तो अगर आपको भी आप चाहते हैं आपकी प्रक्रिया तेज़ी से हो, परीक्षा हो, बाकी जो प्रोसीजर है, रिजल्ट है, वेरिफिकेशन है, वो सब जल्द से जल्द हो, तो फिर आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ हर प्रोग्राम में आप एक दिन ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब तक वर्ग 1 और वर्ग 2 नहीं होगा कंप्लीट तब तक वर्ग 3 वाले उनको तो सपने में सोचना भी नहीं चाहिए कि उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एक दिन का टाइम लगाएं और इनका सपोर्ट करें। दूसरा है वो अतिथि शिक्षक जो एमपी टेट परीक्षा में पासिंग मार्क्स लाए हैं। आपको जैसे पता है कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, करीब 1 से 1.25 लाख वैकेंसीज़ हैं और जो ज्वाइनिंग होना है वो 30,000। तो बाकी 70,000 का क्या होगा? अतिथि शिक्षक अपने आंदोलन तो करते ही हैं कि परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सरकार बाद में ये 30,000 पद भरने के बाद ये भी सोच सकती है कि हमें तो जो वही उन अतिथि शिक्षक को परमानेंट करना है जिन्होंने एमपी टेट परीक्षा में पासिंग स्कोर गेन किया है। तो आपके साथ भी वही एक क्लॉज जुड़ा हुआ है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है सरकार इस बारे में आपके बारे में भी सोच सकती है। तो इसलिए वो अतिथि शिक्षक जो एमपी टेट परीक्षा में पासिंग मार्क्स लाए हैं उनका भी हो सकता है किस्मत पलट जाए, किस्मत उनकी निखर जाए। सरकार हो सकता है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुला ले, तो इसकी संभावना भी बन सकती है। तो इसलिए उन अतिथि शिक्षकों को भी वर्ग 1 वर्ग 2 के इस कार्यक्रम में सहयोग जरूर करना चाहिए। चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये सोचना है कि फर्स्ट काउंसलिंग जल्द से जल्द हो जाए, वेरिफिकेशन इनका हो जाए वर्ग 1 वर्ग 2 का। जितनी जल्दी वर्ग 1 वर्ग 2 की फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी कंप्लीट, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तभी तो उनका सेकंड काउंसलिंग का नंबर आएगा। पिक्चर क्लियर होगा कि वर्ग पहली काउंसलिंग में कितने लोग पहुँचे, कितने नहीं पहुँचे, ज्वाइनिंग होने के बाद कितनी सीट्स बची है। उस हिसाब से ही तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। वेटिंग वालों का नंबर तभी तो आएगा जब जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स खाली बचेंगी और उस हिसाब से लोगों को कॉल्स फिर आएंगे। तो ये ना सोचें कि हम तो वेटिंग में हैं और हमारा तो हो ही जाएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि आपका काम भी वर्ग 1 वर्ग 2 फर्स्ट काउंसलिंग की ज्वाइनिंग की वजह से ही अटका रहेगा। तो पहले इस वादा को पूरा करना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें थी। तो मेरा यही निवेदन है कि जो 5 फरवरी का जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप उपस्थिति दर्ज कराएं। दूसरा, ये शांतिपूर्ण आंदोलन होगा ऐसा कहा जा रहा है। गांधी जी की तरह आप जाके बैठें और जो भी मांग है वो मांग अपनी मांग करें और मीडिया का भरपूर उसमें सहयोग मिलेगा तो अपनी बात को मीडिया के सामने रखें ताकि वो बात प्रशासन तक पहुंचे। ये अच्छी बात है कि एक निश्चित
तिथि को ही 5 फरवरी को सभी 52 जिलों में ये प्रोग्राम होगा। तो सरकार ज़रूर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि संगठन बड़ा है, तो जितनी ज़्यादा आपकी सहभागिता बढ़ेगी, संगठन की ताकत उतनी ज़्यादा सरकार को दिखेगी और सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी और आप स्वयं के प्रेरणा से आप इसमें सहभागिता बढ़ाएंगे, आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और या नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Please subscribe and click the bell.